ये एक बहुत ही सुंदर बात है कि जो सब कुछ भूल जाता है वही सब कुछ याद रखता है। इसलिए जीवन में विवाद होते हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। लेकर आया हूं एक और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है दो भाइयों की जिनमें बहुत प्रेम था। शादी के बाद भी प्यार में कोई कमी नहीं आई। न कोई भेदभाव था, न ही कोई मनमुटाव। बड़ा भाई जब भी कहीं बाहर व्यापार के सिलसिले में जाता तो सबके लिए तोहफे लाता। छोटा भाई भी जब जाता तो सबके लिए कुछ न कुछ जरूर लाता। दोनों एक दूसरे का खूब ख्याल रखते। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन छोटी सी बात पर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। छोटे भाई ने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कह दिया और बड़े भाई की इज्जत पर एक तमाचा मार दिया। बड़ा भाई हैरान रह गया कि ये सब क्या हो गया। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने बात करना बंद कर दिया। अलग अलग घरों में रहने लगे। जब कॉलोनी में आमना सामना होता तो बस नजरें चुराकर निकल जाते। बाजार में मिलते तो एक दूसरे को अनदेखा कर देते। ऐसे ही 8-10 साल बीत गए। फिर एक दिन छोटे भाई की बेटी की शादी तय हो गई। शादी की तारीख भी आ गई। छोटे भाई ने सोचा, अब तक गलती की, भाई से दूरी बनाए रखी, पर अब तो उन्हें बुलाना चाहिए। वह बड़े भाई के घर गया, उनके पैर पकड़ ली, माफी मांगी, रोने लगा। भाई, मुझसे गलती हो गई। अब मेरी बेटी की शादी है। घर का बड़ा होने के नाते सब कुछ आपको ही संभालना है। आपके आशीर्वाद के बिना शादी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन बड़ा भाई अब भी गुस्से में था। उसे लगा कि ये सब नाटक है, दिखावा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। छोटा भाई चुपचाप वापस लौट गया। शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन मन भारी था। दोनों भाई एक ही सत्संग सुनते थे। एक महात्मा जी का प्रवचन। छोटा भाई गया, माथा टेका। महात्मा जी ने देखा, चेहरा उतरा हुआ है। पूछा, क्या हुआ? छोटे भाई ने बताया, बेटी की शादी है, पर 8-10 साल पहले भाई से झगड़ा हुआ था। अब बात नहीं होती। बुलाया भी, माफी भी मांगी, पर वो कुछ बोले ही नहीं। शादी हो जाएगी, पर मन खुश नहीं है। महात्मा जी बोले, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। अगले दिन बड़ा भाई सत्संग में आया। महात्मा जी ने वही बात दोहराई, तुम्हारे भाई की बेटी की शादी है। बड़ा भाई गुस्से में था, पर चुप रहा। महात्मा जी ने पूछा, कल जब तुम सत्संग में आए थे तब मैंने क्या कहा था? बड़ा भाई दिमाग पर जोर डालने लगा, पर उसे कुछ याद नहीं आया। महात्मा जी बोले, कल की अच्छी बात भूल गए, लेकिन 10 साल पहले की कड़वी बात आज भी याद है। एक प्रवचन, एक सीख, एक अच्छी बात भूल गई, लेकिन गुस्से की वो बात जस की तस याद है। अगर पुरानी बातें ऐसे ही याद रखते रहे तो जीवन भर दुखी रहोगे, पछताओगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। बड़े भाई को बात समझ में आ गई। वह छोटे भाई के पास गया और बोला, शादी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, अच्छी बातों को याद रखें, बुरी बातों को जितनी जल्दी हो सके भूल जाएं। यही जीवन का सार है। अगर हम वो बातें याद रखते रहेंगे जिन्हें भूल जाना चाहिए, तो जीवन में सिर्फ दर्द और पछतावा ही मिलेगा।